जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी। आप सभी संगत के सत्संग रिकॉर्ड किए हुए दूसरे सारी संगत के साथ शेयर करते हो और गुरु जी का संदेश पूरी संगत तक पहुंचाते हो कि क्या संगत को करना है, क्या नहीं करना है, गुरु जी क्या संदेशा दे रहे हैं। हर संगत का अपना अपना सत्संग जब हम सुनते हैं तो दूसरी संगत तक वो मैसेज पहुंचता है कि गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दिन से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग कर। मैंने बहुत देर से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया और बार बार मैसेज आ रहा है कि मुझे तेरे साथ कनेक्ट होना है, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो मैं आऊँ, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर तो मैं आऊँ। परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं संगत जी कि मैं सत्संग शेयर करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब गुरु जी का मैसेज आया तो मैं आप सब से एक छोटा सा सत्संग, जो गुरु जी कहते हैं कि छोटी से छोटी बात के लिए भी मेरा शुक्राना करो। हर उस छोटी बात के लिए शुक्राना करो जिसे आप घड़ी में गुरु जी का शुक्राना करते रहो। हर पल का शुक्राना, हर दात देने का शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले एक बार फिर से गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था पिछले 2-3 महीने से कि जा तेरे प्यो दी मैं उम्र बख्श देती और उम्र बढ़ा देती। तो मैं बार बार एक ही चीज़ सोचती थी कि मेरे पापा तो ठीक हैं, तो ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा है। संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब 30 जनवरी को मेरे पापा सीढ़ियों से गिरे, उनको बहुत सीवियर हेड इंजरी आई। हेड इंजरी आने के बाद हमने उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया और मैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने अमृत वेला लगाया सुबह के समय, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोली जाऊँ कि गुरु जी, आप मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में आप डॉक्टर बन के रहना। तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं, मेरे सबसे बड़े डॉक्टर आप ही हो। संगत जी, आप मानोगे, मैं बाहर अमृत वेला करी जा रही हूँ और डॉक्टर अंदर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं तो मनुष्य ना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँ कि गुरु जी, मुझे कैसे पता चले कि आप अंदर हो। संगत जी, आप मानोगे, मैं बाहर बैठ के मंत्र जाप करी जा रही हूँ और गुरु जी का अमृत वेला लगाया हुआ है। सुबह के समय डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और एकदम से मुझे छत पे उस हॉस्पिटल की, जहाँ मैं बाहर बैठी थी, कुछ ऐसे लगा कि छत पे कुछ आवाज़ आई है। वहाँ पे टीनों का छत था पड़ा हुआ। तो मैंने ऊपर नज़र उठा के देखी तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन मैंने जब फिर से इधर उधर देखा तो गुरु जी ने दर्शन दिए। वहाँ पे मुझे कबूतर के रूप में गुरु जी बैठे हुए दिख गए और मेरे को एकदम से तसल्ली हो गई कि गुरु जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप साथ में हो, तो आपने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दे के बता दिया कि तू ना टेंशन ले, मैं तेरे पापियों के नाल ही हूँ। और उस समय मुझे वो मैसेज याद आया कि जो गुरु जी मुझे बार बार बोलते थे कि तेरे प्यो की उम्र में बढ़ा देती, जा मैं उस दिन बख्श देता। और उसी समय डॉक्टर बाहर आके कहते हैं कि ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, अब बाकी तो आप टेंशन मत लीजिए।
बट अभी पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। संगत जी, उनको मेरे पापा को उसी समय आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज 2 हफ्ते हो गए उन्होंने अभी तक आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, बट आंखें खुलती नहीं हैं। उनके डॉक्टर्स एक ही बात बोलते हैं कि इनकी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है, इनका मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, अपने रिफ्लेक्सेस शो करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि गुरु जी हर समय आपके साथ होते हैं, हर पल आपका साथ दे रहे होते हैं, लेकिन हम नादान इंसान हैं, हम इस चीज़ को समझते नहीं कि गुरु जी कैसे हमारा हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। जब मेरे फादर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उस समय भी वो बहुत क्रूशियल टाइम था। पूरा दिन नाम जाप मैं करती रही, मंत्र जाप चलता रहा, मंत्र जाप हम करते रहे। जब मैं रात को बैठी हुई थी, तो पूरी रात बैठ के मैं वो दिन हमने मंत्र जाप करते हुए काटा। संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि दूसरे दिन सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, और सत्संग में मुझे एकदम से आता है कि आज पता नहीं कोई दिल्ली की आंटी थी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और उन्होंने सत्संग में बोला कि आज मुझे पता नहीं क्यों ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मुझे नहीं पता कौन से अंकल वेंटिलेटर के ऊपर हैं और वो कहाँ पे हैं, लेकिन मुझे गुरुजी वाइट चोले में दिखे हैं रात को। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप किसी के फादर जो है वो अंकल बेड पे हैं, उनको बहुत सिवियर हेड इंजरी हुई है, तो हमें नहीं पता वो अंकल कहाँ पे हैं, किस सिचुएशन पे हैं, बट वो कहीं ना कहीं पे ज़रूर हैं। संगत जी, आप मानेंगे कि वो उस समय जब मैंने सत्संग सुना तो मैं समझ गई कि वो सत्संग मेरे लिए है, वो मुझे ही कन्वे किया जा रहा है कि गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे कि मैं वाइट चोले में वहाँ पे गया हूँ, वो अंकल वेंटिलेटर पे हैं, और गुरुजी ने बोला कि उन्होंने उल्टी की थी और उन्होंने फेफड़े में उल्टी चली गई थी, तो गुरुजी ने बोला कि मैंने वो उल्टी साफ़ कर दी है। तो जब ये दोनों चीज़ें मैंने सुनी तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे ही फादर वेंटिलेटर पे थे और उनको ही उल्टी आई थी, और डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी उल्टी कहीं लंग्स में ना चली गई हो, दिक्कत हो जाएगी। और जब मैंने ये मैसेज सुना तो मुझे लगा कि ये आंटी जो भी सत्संग शेयर कर रही हैं, दिल्ली की वो कोई आंटीज़ थी जो आपस में शेयर कर रही थी सत्संग, और उन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने ये मैसेज मेरे लिए दिया है कि तू टेंशन ना ले, मैं उसके नाल ही हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे कि नॉर्मली डॉक्टर्स को ब्रेसलेट पहनने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए लो नहीं करते, और वो जो डॉक्टर जब आईसीयू से उन्होंने मेरे फादर को शिफ्ट किया आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट किया जब आईसीयू में, तो डॉक्टर ने खुद बोला कि जो आपने इनको ब्रेसलेट पहना रखा था वो वापस इनको पहना दीजिए। तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि वो डॉक्टर नहीं बोल रहा, वो खुद गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरा ब्रेसलेट इनको पहना के रख और मेरा जल प्रसाद। और बार बार मुझे एक ही मैसेज गुरुजी का आ रहा है कि जल प्रसाद और मंत्र जाप करती रहे, मेरा जल प्रसाद और मंत्र जाप करती रहे, जल प्रसाद मेरा उनको देती रहे, और जैसे जैसे वो अंदर जाएगा वैसे वैसे वो अपना काम शुरू करेगा। तो संगत जी, मैं आप सबसे भी ये अरदास करती हूँ कि सारी संगत से, प्राची आंटी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा के लिए अरदास करिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनकी जो सीटी स्कैन्स की रिपोर्ट है वो नॉर्मल आनी शुरू हो जाए, उनकी जो मूवमेंट्स टोटली बंद हैं, रिफ्लेक्सेस शो नहीं हो रहे, वो मूवमेंट्स होना शुरू हो जाए। गुरुजी मेरे साथ हैं, ये मैं ज़रूर जानती हूँ। गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ होते हैं, लेकिन संगत के अंदर जो है वो दृढ़ विश्वास नहीं होता, संगत के अंदर डगमगा जाती है। परंतु मेरा विश्वास पूरा है, पक्का है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी कदम कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं और वो मेरे साथ हैं। अगर एक के बाद एक चीज़ मैनेज हो रही है, अरेंज हो रही है, तो गुरुजी अरेंज करवा रहे हैं। तो संगत जी, मैं आप सबसे विनती करती हूँ और प्राची आंटी से भी विनती करती हूँ कि मेरे पापा के लिए ज़रूर ज़रूर अरदास करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो अभी नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं कोलकाता से गुरुजी की बेटी। अभी मैं फ़िलहाल अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरुजी का आदेश से अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं पहले अपना नाम जप कर लेना चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2024 7 जुलाई को गुरुजी से जुड़ी हूँ। और मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं मायके में रहती हूँ। 12 साल हो गया। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा अंकल जी पे बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। आगे गुरुजी का मर्ज़ी कब ठीक होना है, क्या होना है, कुछ भी। तो मैं बचपन से ही मायके में एक चीज़ फ़ॉलो कर रही थी और मेरा मम्मी भी बहुत बार बोल रही थी। अभी मेरा मम्मी नहीं है, तो मेरा मम्मी भी बहुत बार ये बात को बहुत बार कोशिश की थी कि घर में एक तुलसी का पौधा लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है हर किसी में। तो मम्मी जितने बार भी तुलसी का पौधा घर में लाई थी, लेकिन हम लोग के घर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है, मायके में भी। तो जब भी हरा भरा तुलसी का पौधा घर में रख के घर में लगाए हैं, तो क्या होता है, पानी ठीक से देना और मतलब ज़्यादा धूप में नहीं रखना और ठीक जगह, मतलब जहाँ हवा चलता है, पानी ठीक से देना, सब कुछ करते थे, लेकिन वो पौधा ज़िंदा नहीं बचता था, ऐसे ही मर जाता था। तो कभी भी हर कोई आके बोलता था कि तुम लोग का घर में ना वहाँ कुछ वास्तु दोष है, ऐसा कुछ कि ये हवा ठीक नहीं है, या कोई आके बोलता भी था घर का ना माहौल ठीक नहीं है। तो ऐसा ठीक है था। तो अभी क्या हुआ, अभी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा मन में ऐसे ही ख्याल आया कि तुलसी का पौधा लगाऊं घर में। तो मैं गुरुजी का भरोसे से ही तुलसी का पौधा लाके रखी हूँ। अभी 2 महीना होने को है। वो तुलसी का पौधा छोटा सा लाए थे, लेकिन वो तुलसी का पौधा आज इतना बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया। मतलब एकदम जो तुलसी का पौधा का मंजूरी आता है ना, जो फूल कली खिलता है, तो वो भी खिलने लगा। और मैं जब बाहर जाती हूँ, इतना हवा से वो टहलता है, हरा भरा। टचवुड, गुरुजी का कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी कभार इतना मैं थक चुकी हूँ, हर मतलब हर रिश्ते से परेशान होके, जो ज़िंदगी में डामाडोल चल रहा है, इसके खातिर गुरुजी तो मिले हैं। तो आशा का किरण बहुत मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी ना गुरुजी तो सब करते, लेकिन फिर भी गुरुजी बोलते कि तुम थोड़ा धीरज रखो। इतना देर तक रखी थी, अब थोड़ा धीरज रखो, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी रह गया, ये सब मैसेज में आता है। तो ठीक है, अभी फिर भी हम लोग का जो भरोसा है ना, थोड़ा डगमगा जाता है। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ और वो हरे भरे तुलसी का पौधा को देखती हूँ कि ये कैसे गुरुजी का करिश्मा ही तो है। मतलब कभी भी मैं इतना बड़ी हुई, कभी भी मैं नहीं देखी कि तुलसी का पौधा ऐसे जिंदा है। और वो सिर्फ ना तो जिंदा है, इतना हरा भरा खिला टाइप का है अभी। तो क्या कुछ नहीं कर सकते मेरे गुरुजी। और मैं गुरुजी का जो चंदन का टीका लगाती हूँ, वो चंदन का टीका मैं एक मतलब कटोरी में घोलती हूँ। घोल के गुरुजी को लगाती हूँ, गुरुजी का माथे में और गुरुजी के चरणों में लगाती हूँ। और जो एक्सेस वो कटोरी में चंदन घोलते हुए बच जाता है, तो वो चंदन को भी मैं मतलब वेस्ट नहीं करती। वो पानी से घोल के वो कटोरी को साफ करके, वो जो पानी होता है, मैं एक बॉटल में कैरी करके रख देती हूँ। और उसी से कभी मैं और मेरी बेटी नहा लेती हूँ, सारे घर में छिड़क देती हूँ। और ये जो पौधा है, पौधे में भी डाली थी। तो देखिए गुरुजी का तो जो चंदन है, गुरुजी को लगाया हुआ जो चंदन है, उसका तो महिमा
क्या है, हम सब संगत को पता है, लेकिन गुरुजी का वो जो कटोरी वाला था, वो गुरुजी से टच होके जो कटोरी में आया, तो उसका पावर इतना ज़्यादा है, मुझे मतलब क्या बोले, मैं बता नहीं सकती। और इससे पहले भी ये मेरा थॉट आया, इससे पहले भी क्या हुआ था, मुझे ना संगत जी बेल फूल जो होता है ना सादा वाइट कलर का छोटा सा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो क्या है, मैं वो बेल फूल का पौधा लाई थी, लेकिन वो भी सेम मर गया। इतना पानी देती थी, सारा कुछ ठीक करके रखती थी, फिर भी वो मर गया था। तो मैं क्या करूं, तो मैं ना वो जो पानी में रखती थी गुरुजी का वो कटोरी वाला पानी, तो मैं वो थोड़ा डाली थी। वो और वो जो पौधा था कैसे मर गया, ऐसे सूख के मर गया, मतलब ऐसे कि एकदम काट टाइप का हो गया था, मतलब तोड़ो तो टूट तोड़ तोड़ ना पाया, हम तोड़ सकते थे, ऐसा करके टूटा था। लेकिन जब भी मैं वो मतलब वो मरे हुए पौधे पे वो पानी डालने लगी, तो क्या हुआ, वो एकदम से हरा भरा हो गया, उसमें फिर से नया पत्ता आने लगे, और वो जो पेड़ है फिर से जिंदा हो गए। क्या बोले, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये मिरेकल कैसे हुआ है। तो जब भी मेरा विश्वास डगमगा जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं वो जो पौधा है मुझे फिर से भरोसा दिला देता है कि अगर मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकती हूँ, तो तुम्हारा लाइफ का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। और आगे मेरा गुरुजी जाने मेरा लाइफ का क्या होना है, अच्छा होना है, बहुत अच्छा होना है, इससे भी खराब होना है, जो भी कुछ होना है आप पे ही छोड़े हैं गुरुजी, आप ही देख लीजिएगा। मेरी जिंदगी का जो भागदौड़ है वो आपके हाथों में है गुरुजी, आप ही संभाल के रखिएगा। इससे पहले भी गुरु के बारे में बहुत कुछ मैं सुनी थी, बहुत बहुत लोगों का गुरु है, लेकिन मेरा गुरु इतना प्यारा है, तो मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा भी कोई हो सकता है, इतना बात करने वाला गुरुजी, इतना सुनने वाला गुरुजी, टाइम टू टाइम ख्याल रखने वाला गुरुजी, इतना मतलब घर में चौकीदारी करके, मतलब पापा जैसे होता है ना वो पूरा, मम्मी जैसे ख्याल रखने वाला गुरुजी, ऐसे भी कोई होता है। मैं सही में हम लोग बहुत कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे कि भोलेनाथ साक्षात हमको इस जन्म में ही मिल गए, कुछ हुआ ना हुआ गुरुजी मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप अपना भी खुद का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ झेलते हो गुरुजी, बहुत कुछ झेलते हो, तो आप अपना भी ख्याल रखिएगा, और आप अपना पूरा संगत परिवार को खुश रखिएगा। और गुरुजी का सबसे प्यारा जो है शुक्राना, तो ये शुक्राना हम लोग प्राची आंटी के चैनल में शेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहर प्राची आंटी की फैमिली पे बरसाइएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ भी भूल चूक हो गई मुझे बोलने में, तो प्लीज़ संगत जी हमको माफ़ कर दीजिएगा। और मैं फिर एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे कृपा का आदेश से शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं पहले अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए ये है कि गुरु जी से शुक्राना सत्संग मतलब आज का जो मुझे सत्संग शेयर करना है वो मुझे माफ़ी मांगना है गुरु जी से। हाँ, जाने अनजाने में कभी कुछ भी ऐसा माहौल आ जाता है लाइफ में, हम जानते हैं, है तो इंसान ही, हम जानते हैं ये भूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बह जाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ कुछ टाइम बहुत बार किसी के बहकावे में आना, और
मतलब मुझे पता है अंदर से एक आवाज़ आ रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक ना पाना और वो गलती कर बैठना, ऐसा कुछ मुझसे भी हुआ है। तो मैं संगत जी उसका माफ़ी माँगती हूँ आज गुरुजी से। गुरुजी हो सके तो मेरा वो जो मतलब मेरा जो वो गुस्ताखी है या कुछ और ही है, आप माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कर्म ठीक रखना है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं हम आज जो करेंगे वो कल हमको वही मिलना है। तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ गलत हो रहा भी, लेकिन मुझे पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरा कर्म का ही एक भाग है। मैं जैसा की हूँ वैसा ही मुझे रिटर्न आ रहा है। तो अब जब मेरे साथ हो रहा है तब मुझे क्यों ख़राब लग रहा है। तो मैं आगे से इसका ध्यान रखूँगी गुरुजी, और मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी, आगे से इसका मैं ध्यान रखूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं फिर अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप अपना ख्याल रखिएगा, सारे संगत परिवार का ख्याल रखिएगा, और प्राची आंटी के फैमिली को भी बहुत मेहर बरसाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपना शुक्राना जो सत्संग है यहीं पे विराम देके अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी के आदेश से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और अपनी प्यारी प्राची आंटी के चैनल में। जय गुरु जी। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे से गुरुजी से जुड़ी है, और वो भी गुरुजी की संगत है। तो एक दिन ऐसे ही शेयर की मुझसे कि उसको एक मैसेज आया कि चांद में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी का दर्शन होगा उसको। तो वो चांद में गौर करके देखने लगी तो गुरुजी का दर्शन हुआ। लेकिन हम लोग क्या है ना थोड़ा तो होता है ना, मतलब मुझे तो थोड़ा होता ही है, थोड़ा मतलब जेलसी नहीं, सॉरी, नहीं होना चाहिए फिर भी। और फिर मैं गुरुजी की तरफ ऐसे, मेरा घर में जो स्वरूप है उसकी तरफ देखने लगी, और मतलब मन ही मन ऐसे ही बोली गुरुजी को कि ओ अच्छा ठीक है, हाँ उसको तो दर्शन देते, ठीक है, मुझे आप दोगे कि ना दोगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ किया गुरुजी से। और उसी दिन पूर्णिमा था, और फिर मेरी बेटी को मैं और मेरी बेटी सोई थी, तो मेरी बेटी को बहुत जोर से टॉयलेट लगा। तो वो अमृत वाला ही था, सुबह का चार चार पौने चार यहाँ तक। तो मैं उसको लेके वो अकेली जा नहीं सकती थी, और उठो उठो करके मुझे उठा दी। फिर मैं गई, और वो बाथरूम में टॉयलेट पे थी, और मैं चाँद को देख रही थी। देखने जैसे चाँद में दाग दाग है, वो दाग दाग ही नजर आ रहा था। फिर अचानक से गुरुजी का वो जो स्वरूप होता है ना, तीन वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वहां पे बीच वाला जो ऐसे मुस्कुराते ना, हाथ गाल पे हाथ रख के, पूरा का पूरा वो स्वरूप बन गया। तो मैं सोची शायद मैं ही भूल देख रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर मंत्र जाप करने लगी। फिर बेटी टॉयलेट से निकली, फिर मैं बेटी को बोली अरे देखो तो क्या दिख रहा है तुमको। ऐसे इट इज, उसी ने भी सेम कहा मामी ये तो गुरुजी दिख रहे हैं। और गुरुजी का वो वाला फेस, हम लोग ना ऐसे वो वाला फेस ना ऐसे हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं, ये वाला वो वाला। फिर घर आते ही फोन में फोटो निकाले कौन सा वाला फेस, तो दोनों ने एक ही फेस को देखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप दिखाई दे दिए चांद में हमको। और ऐसा भी होता है, कोई गुरुजी ऐसा मिल जाएगा कि चांद में भी दिखते, जो बात बोलते मैसेज के द्वारा। इतना डिजिटल गुरु है मेरा, कितना अच्छा है। मैं मतलब कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, मतलब हम लोग ऐसा गुरुजी मिल गए हम लोग को। ऐसे प्यार करते रहना गुरुजी, और हरदम इस सब
मैसेज करके आगाह करना। और सत्संग अभी काम की वजह से पूरा सुन नहीं पा रही हूँ, आधा-आधा सुनती हूँ, स्पीड बढ़ा-बढ़ा के सुनती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ रास्ता निकाल देना कि मैं सत्संग सुन सकूँ। मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी इसके लिए बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच। और मैं मंत्र जाप कर लेना भूल गई थी, तो मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। और जिस दिन मुझे चाँद का दर्शन हुआ था ना, अमृत वेला वाले दिन, मैं घर में आके मैं थोड़ा फ्रेश हो गई, मतलब थोड़ा मुँह में पानी-टानी दे के 101 बार गुरुजी का अमृत वेला का जप भी किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी एक अरदास है, आपको तो पता है काम को लेके, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी कुछ कीजिए, पॉज़िटिव वाला कुछ साइन दिखा दीजिए गुरुजी। मेरे गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, पापा की सेहत को भी ध्यान रखना गुरुजी। आप तो हो, पापा में भी तो आप हो ना, तो गुरुजी ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच। और गुरुजी प्राची आंटी और मेरे सारे संगत परिवार को अपना कृपा दृष्टि हमेशा रखना और अपना ख्याल हमेशा रखना गुरुजी। लव यू सो मच। जय गुरुजी। और मैं अभी मेरा शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ मैं जल्दी आती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कोलकाता से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी बताता है कि शुरू से सब कुछ बोलना चाहिए, हम भी बता रहे हैं। मेरा मम्मी 7 जुलाई गुरु जी की बर्थडे के दिन गुरु जी से जुड़ा 2024 को। तब उन्होंने मुझे सब कुछ गुरु जी के बारे में बताना स्टार्ट की, तो हम भी मानने लगे। तो एक दिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, फ़ीवर हुआ था मुझे। हम फ्लैट में थे पापा के साथ और मम्मी का पैर में ऑपरेशन हुआ, इसलिए मम्मी मामा के घर थी। तो मम्मी बहुत टेंशन कर रही थी, मुझे फ़ीवर हुआ है, उधर मैं अकेली हूँ, पापा का तो कोई ठीक ठाक नहीं है, पापा ड्रिंक करता है बहुत, इसलिए। फिर मैंने रात को सडनली उठे और मिडनाइट को जब मुझे पानी पीने का मन किया, तो हम जब पानी लेने गए तब हम फील किए कि मेरे पीछे कोई है। मुझे डर नहीं लगा संगत जी, एकदम ही अच्छा लगा। फिर मैंने मम्मी को सब बताई। मम्मी बोली कि मैं बहुत टेंशन कर रही थी, मैं बार बार गुरुजी को बोल रही थी कि कोई तुम्हारे साथ रहे, तो गुरुजी थे तुम्हारे साथ। ये मेरा पहला शुक्राना है। तो मेरा अरदास गुरुजी फुलफ़िल किए, उसके लिए मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। मुझे बहुत दिनों से आईफ़ोन लेने का मन था, तो गुरुजी को हम बताए, बहुत बताए। 1 महीना के अंदर गुरुजी ने मुझे एक आईफ़ोन दिला दी। मेरा मम्मी जब भी सत्संग सुनती थी, तभी उस शुक्राना में सब कोई बोलता था, गुरुजी ने मुझे ये आईफ़ोन दिला दी, वो आईफ़ोन दिला दी। आईफ़ोन आईफ़ोन ही सुने जाते थे। एक दिन मम्मी जब आरती कर रही थी गुरुजी का, आरती का जो सॉन्ग है, सॉन्ग में जो लाइन है मन वांछित फल पावे, उस टाइम मम्मी ने मुझे तिलक लगाई और उस टाइम ही वो लाइन बज पड़ा। जब मैं आईफ़ोन ख़रीदने गई, जब मैं परचेज़ की, मतलब जिस टाइम बिलिंग हो रहा था, जब मैंने हाथ में आईफ़ोन पाई, उस टाइम सडनली मैं घड़ी देखी दुकान का, तब 7 बजा था। गुरुजी का ब्लेसिंग मिला मुझे 7 का। और हम तो गए थे एक शोरूम में, जहाँ एसी चल रहा था, सब कुछ बंद था। पता नहीं कहाँ से उस टाइम एक ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई उधर आ पड़ी और उड़ रहा था। तो मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक आईफ़ोन दिला दिया। मेरा बहुत दिनों का अरदास गुरुजी पूरा कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट सत्संग हुआ मेरे साथ, फर्स्ट शुक्राना हुआ मेरे साथ। फिर मेरा एग्ज़ाम आया, प्री बोर्ड्स का जो होता है, प्री बोर्ड्स आया। फिर मैं बहुत प्रे की कि मेरा बोर्ड्स है सामने, तो गुरुजी प्लीज़ मेरा प्री बोर्ड से ही, मतलब मुझे पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो मेरा मार्क्स अच्छा आ जाए। तो मुझे बहुत अच्छा मार्क्स दिला दिया गुरुजी ने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा सामने बोर्ड्स है, मेरा कल से बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, मैं आज सत्संग कर रही हूँ। तो ये मेरा अरदास है और सारी संगत जी से ये भी मुझे बोलना है कि
मेरा बोर्ड्स है सामने, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए बोर्ड्स में। और गुरुजी को जितना थैंक यू बोलूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लाइफ में सबके साथ सब समय, ऑल टाइम कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और वो सब अच्छा चीज़ सब कुछ गुरुजी करवाते। गुरुजी को फिर से मैं बोलना चाहती हूँ शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी का महामंत्र, गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसको बोल के मैं अभी मेरा शुक्राना फिनिश करती हूँ। इसके बाद हम फिर आएंगे नया शुक्राना लेके। थैंक यू, थैंक यू।